फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक पर। आज के इस वीडियो फिर से डहेलिया के प्लांट पर है। इस समय सभी डहेलिया के प्लांट में आपके कलियां और फूल, किसी किसी पर फूल भी खिल रहे होंगे। तो इस समय क्या केयर करनी चाहिए, इस समय कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए जब आपके प्लांट पूरी तरह से कलियों से भर चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी डहेलिया के प्लांट के बारे में और इस समय कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कुछ डहेलिया के प्लांट जो मैं सीड से ग्रो की हूँ, जिसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। यानी कि सीड से लेकर रिपोर्टिंग तक इसका वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। और इससे पहले एक वीडियो में डाली थी जब ये डहेलिया के प्लांट छोटे थे, तो उस समय कुछ फर्टिलाइज़र में डाली थी इसकी ग्रोथ के लिए कि इसकी ग्रोथ दुगनी तिगनी हो। और ये वीडियो मैं डाल रही हूँ चौथा वीडियो, जब इसमें पूरी तरह से कलियाँ आ चुके हैं। तो इस समय इसकी क्या केयर करनी चाहिए, कौन से और फर्टिलाइज़र डालने चाहिए, ऐसे और कौन से ज़रूरी काम जो आपको कर लेने चाहिए। तो इस समय देख सकते हैं सभी डहेलिया के प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो कुछ फ़र्क मैं दिखाती हूँ जिस पर मैं पिंचिंग की थी और जिस पर पिंचिंग मैं नहीं की हूँ। तो ये देख सकते हैं। सबसे पहले एक प्लांट देखिए जिस पर पिंचिंग मैं नहीं की थी, ऊपर से 3 कलियाँ निकले हैं और नीचे से जब कलियाँ निकल गए तो नीचे से 3 ब्रांच देखे जा रहे हैं और इसके ब्रांच भी एक सिंगल ब्रांच बढ़ते रहते हैं। और ये देखिए एक और बिना पिंचिंग के प्लांट आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिना पिंचिंग के प्लांट बिल्कुल एक सिंगल मोटे ब्रांच बढ़ते रहते हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। ये देखिए इस पर भी मैं पिंचिंग नहीं की थी, जिसके कारण इसके ब्रांच थोड़े से मोटे नज़र आ रहे हैं। ये देख सकते हैं, मैं क्लियर दिखा दूँ आपको। ये देखिए नीचे से आपको मोटे मोटे ब्रांच दिख रहे हैं। ये देखिए, और जिस ब्रांच में पिंचिंग की हूँ उसके प्लांट भी थोड़े से घने दिख रहे हैं। और देखिए एक और प्लांट, यानी कि 2 प्लांट में मैं पिंचिंग नहीं की थी। ये भी प्लांट आप देख सकते हैं, इसके ब्रांच बिल्कुल एक सिंगल ब्रांच ऊपर से बढ़े हैं और ऊपर से 3 कलियां देखे जा रहे हैं। और कलियां निकलने के बाद 3 ब्रांच ही नीचे से निकले हैं। यानी कि सबसे पहले बिना पिंचिंग वाले प्लांट पर कलियां निकले, उसके बाद थोड़े से नीचे से ब्रांच निकले। लेकिन उसके विपरीत आप देख सकते हैं जिस पर पिंचिंग की हूँ, नीचे से ही आपको मल्टीपल ब्रांच देखे जा रहे हैं। यानी कि इसकी लंबाई से इसकी ब्रांच की बढ़त नहीं है। और ये देख सकते हैं नीचे से बहुत सारे ब्रांच निकले हैं और नीचे से ही मल्टीपल ब्रांच की बढ़त हो रही है। बिल्कुल इसी प्रकार से प्लांट भी थोड़े से घने दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसे किस सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप सीड से ग्रो करना चाह रहे हैं तो इसका सबसे अच्छा बेस्ट सीज़न है अक्टूबर मंथ। अक्टूबर में अगर सीडलिंग कर लेते हैं तो जनवरी में ये अच्छी फ्लावरिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। और थोड़े से अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इसमें फ्लावरिंग भी कम आते हैं और इसकी ग्रोथ भी कम देखी जाएगी। तो सबसे बेस्ट सीज़न है आप सितंबर अक्टूबर में इसकी सीडलिंग कर लें। और आप चाहें तो इस समय इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। लेकिन इस समय अगर सीड ग्रो करते हैं तो फ्लावरिंग आते आते आपको मार्च अप्रैल बीत जाएंगे, यानी कि ज़्यादा गर्मी फिर पड़ने लगेगी। तो सबसे बेस्ट सीज़न है सीड से आप सितंबर अक्टूबर में ग्रो करें। इस समय आप चाहें तो नर्सरी से डायरेक्ट प्लांट खरीद सकते हैं और अपने घर में लगा सकते हैं। इस समय अभी ये मार्च अप्रैल तक आपके गार्डन में फ्लावरिंग भी अच्छी तरह से करते रहेंगे। तो ये तो हुई किस प्रकार से ग्रो कर सकते हैं। अब हम इसके पॉट की बात करें तो डहेलिया प्लांट के लिए सबसे वेस्ट साइज के पॉट हैं 12 से 14 इंच। इस तरह के गमले अगर में डहेलिया के प्लांट को लगाते हैं तो आपकी डहेलिया के प्लांट की अच्छी ग्रोथ भी हो सकती है और उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी मात्रा में देखे जाएंगे। तो हमेशा आप कोशिश करें डहेलिया के प्लांट को आप बड़े गमले में ही लगाएं तो बेस्ट है। तो मेरे पास 4 प्लांट है और चारों को मैं बड़े गमले में लगा चुकी हूँ और इन सब की अच्छी ग्रोथ भी हो रही है और इसमें कलियाँ भी देखे जा रहे हैं। तो कुछ दिनों में ये फ्लावरिंग भी अच्छी मात्रा में करने लगेंगे। और सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स ये प्लांट
विंटर की फुल सनलाइट को पसंद करते हैं। जैसे जैसे तेज़ गर्मी अगर बढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करें वैसे स्थान में इस प्लांट को रखें जहाँ पर 1 से 2 आवर की सनलाइट मिलती हो समर की। समर में ये प्लांट थोड़े से सरवाइव नहीं कर पाते, न इसके फूल अच्छी तरह से खिलते हैं, प्लांट भी कभी कभी ख़राब हो जाते हैं। तो इस स्थिति में आप तेज़ गर्मी से आप इस प्लांट को बचाएं। आप क्या कर सकते हैं, इसके ट्यूबर को सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट सीजन इसके ट्यूबर के माध्यम से प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं। अब हम इसके पेस्ट इंसेक्ट की बात करें तो पेस्ट इंसेक्ट बहुत ही कम मात्रा में इसमें देखे जाते हैं। पिछली बार मेरे इस प्लांट में कर्ली डिजीज की समस्या थी, लेकिन बहुत सारे कर्ली डिजीज की समस्या तो ठीक हो गई है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं एक पत्ते मुझे दिख रहे थे, इसलिए उस पत्ते को मैं तोड़ दी हूँ। तो आप अगर आपके प्लांट में कर्ली डिजीज या फिर यहाँ इस प्लांट में ज़्यादातर पाउडरी मिल्डी भी देखे जाते हैं, तो इस स्थिति से अगर आपके प्लांट घिरे हुए हैं तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे वीकली करते रहें या फिर कोई इंसेक्टिसाइड सॉप का स्प्रे भी इस पर कर सकते हैं वीकली। नीम ऑयल आप मिट्टी में, अगर नीम ऑयल मिट्टी में भी डाल दें तो मिट्टी में छुपे हुए पेस्ट इंसेक्ट पौधे से दूर रहते हैं। और मिट्टी हमेशा आप कोशिश करें इसके लिए जो भी बनाएं भुरभुरी, यानी कि थोड़े से रिच सॉइल को पसंद करते हैं डहेलिया के प्लांट, यानी कि कंपोस्ट की मात्रा दुगना रखें और एक भाग कोकोपीट रख सकते हैं और एक भाग मिट्टी, क्योंकि इसे मॉइस्चर भी पसंद है लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं पसंद करते। यानी कि डहेलिया के प्लांट की मिट्टी थोड़े से भींगी भी रहनी चाहिए, ज़्यादा शुष्क भी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप पानी डालें तो इसकी मिट्टी को देखते हुए वाटरिंग करें। जब आप देख लें पूरी तरह से मिट्टी सूख चुकी है तो तुरंत से आप वाटरिंग दें। तो इस समय अब जो फर्टिलाइज़र यूज किए जाएंगे वो है लिक्विड फर्टिलाइज़र, ताकि प्लांट जल्दी से जल्दी ऑब्जर्व कर सके। तो मैं जो फर्टिलाइज़र यूज कर रही हूँ वो 3 चीज़ों से बना रही हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ कौन से वो फर्टिलाइज़र हैं। तो फर्टिलाइज़र मैं 1 दिन पहले ही बना कर रख लेती हूँ। सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र मैं मिक्स कर रही हूँ पानी में, 4 गमलों के लिए मैं बना रही हूँ, 4 डहेलिया के प्लांट के लिए। तो इसमें 2 मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट मिला रही हूँ और 1 मुट्ठी के करीब नीम खली, और इसके अलावा इसमें मिक्स कर रही हूँ सरसों की खली का फर्टिलाइज़र जो मैं पहले से बना कर रख रखी हूँ। तो ये देख सकते हैं मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र मैं मिक्स कर रही हूँ। अब बस इन फर्टिलाइज़र को आप कोशिश करें 1 दिन पहले ही बना कर रख लें। और मस्टर्ड केक तो बनाने के लिए आपको 15 दिन की आवश्यकता पड़ेगी, तो अलग से आप 15 दिन पहले ही मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बना लें। बस इन तीनों को मिक्स करके पानी में आपको डालनी है सभी डहेलिया के प्लांट में। तो इस फर्टिलाइज़र को आप वीकली जब आपके प्लांट में फूल अच्छी तरह से खिल ना जाए तो वीकली इस फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं हर तरह के डहेलिया के प्लांट में। तो देखेंगे कि आपके ढेरों मात्रा में कलियां जो निकल रहे हैं ये पूरी तरह से खिलने भी लगेंगे और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी तरह से होगी। तो इस फर्टिलाइज़र का यूज आप वीकली कर सकते हैं या फिर हर तरह के फ्लावरिंग प्लांट में भी कर सकते हैं जिसके अभी पूरी तरह से कलियां खिले नहीं हैं, तो उस प्लांटों में इस फर्टिलाइज़र का यूज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।